मैं हूं राहुल जादव AW अमरावती से और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से। सो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी स्टडी किए हैं। आज हम उसके आगे वाला टॉपिक देख रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। सो पहले हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में और उसके बाद हम स्टडी करेंगे एटॉमिक मास नंबर का। सो देखिए, एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम Z से और इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी। सो देखिए, किसी भी एटम में सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। किसी भी एटम में प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन की संख्या और ये देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है और, याद रखिएगा और। किसी भी एटम में प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन की संख्या या फिर उसमें प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। फिर एक बार देखेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब ही एटॉमिक नंबर। मतलब इस चीज पे से हम एक बात और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। सो देखिए, हम लिख सकते हैं किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे, P फॉर प्रोटॉन, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E। तो देखिए P इज इक्वल्स टू E, ये रेशो कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और इसी को इक्वल में लिखेंगे हम Z। सो Z इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, मतलब ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे, देखिए किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर मतलब उसमें प्रेजेंट होने वाले प्रोटॉन की संख्या या फिर उसमें प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब मान लीजिए यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, ठीक है, आपको उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन तो 10 है इसके पास, फिर प्रोटॉन कितने होंगे। सो वी नो दैट यदि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, ये दोनों की संख्या तो सेम होनी चाहिए। या यदि इलेक्ट्रॉन है 10, सो 100% प्रोटॉन भी कितना होगा, 10। सो यहाँ प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10 तो प्रोटॉन भी हो जाएंगे 10। और यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वैल्यू 10 है, सो डेफिनेटली Z की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि हमें पता है Z इज इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी होगा और वो ही होगा उनका एटॉमिक नंबर। सो ये है फॉर्मूला एटॉमिक नंबर का। सो फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखिए, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक बात आपको क्लियरली याद रखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होते हैं, लेकिन एटम के ऊपर कभी भी कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये हमें पता करना है। सो ये हमें पता चलेगा एटॉमिक नंबर से। देखिए कैसे। सो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू E, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब किसी भी एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज नहीं होगा। और हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है निगेटिव। सो एक बात यहाँ पे गौर कीजिए कि किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सो भाई सपोज यदि किसी भी, सपोज एक एटम ले लेंगे हम सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी है 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है 11। मतलब याद रखना है कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। सो देखिए यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 नेगेटिव चार्ज है। सो ये 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को बैलेंस करेंगे, जिनकी वजह से एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा।
सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से उस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। सो एक बार हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में कैसे लिखना है देखिए। सो वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिकॉज atom contain positive proton and negative electrons, and the number of protons and number of electrons present in atom is equal, so that's why they balance to each other and the resultant charge is zero, hence atom is electrically neutral. So friends, एटॉमिक नंबर के बाद अब हमें देखना है एटॉमिक मास नंबर। सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए। देखिए एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। सो मास तो आप सभी को पता है कि व्हाट इज मीन बाय मास। सो किसी भी एटम का मास मतलब मास नंबर होता है, ये तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होगी। सो देखिए एटॉमिक मास नंबर मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of neutron present in atom। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, या फिर हम इसको सिंपल कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की यदि हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। इसका एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या है। देखिए किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। सो इसका सेकंड डेफिनेशन हो गया द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी एडिशन, मतलब उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास नंबर। सो इसका फॉर्मूला देखिए कैसा होगा। फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस N। मतलब A हो गया आपका एटॉमिक मास नंबर, P हो गया आपका प्रोटॉन और N हो गया आपका न्यूट्रॉन। सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहता हूं कि देखिए यदि हम एटम को डिजाइन करते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं, सो एटम के सेंटर में ये हो गया है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इसको कंबाइन में हम कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। ये पूरा कंबाइन में हो गया है न्यूक्लियॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर। और ये है इसका फॉर्मूला। एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए यदि हमें प्रोटॉन दिए हुए एक एटम के सपोज 11 प्रोटॉन है, और उस एटम में न्यूट्रॉन की संख्या भी हमें दी है दैट इज 12। सो देखिए हमें प्रोटॉन दिए हैं 11 और न्यूट्रॉन दिए हैं 12, और आपको यदि कहा जाता है कि कैलकुलेट कीजिए इसका एटॉमिक मास नंबर, यदि आपको एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, देखिए अब यदि हमें A निकालना है, सो A इज इक्वल टू P प्लस N, ये हमारा फॉर्मूला है। अब A इज इक्वल टू P की वैल्यू देखिए कितना है, P की वैल्यू है 11 प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू हमें दी है 12। सो 11 प्लस 12, सो A की टोटल वैल्यू हो जाती है 23। सो मास नंबर उस एटम का हो गया है 23। सो इस तरह से हमें एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। सो देखिए इसका आंसर क्या है। यदि हम न्यूक्लियस देखते हैं तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सो फ्रेंड्स केवल प्रोटॉन ही एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, और वो चार्ज है पॉजिटिव। सो प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सो इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस देयर आर टू फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज while neutrons carry no charge, means neutron is neutral. So the resultant charge due to proton
is positive, hence न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। सो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या आंसर लिखना है। सो इस कारण की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। सो हमने आज दो क्वेश्चन देखे हैं, व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड सेकंड देखा है व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। सो इन दोनों का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हमें देखना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम से पहले हम देख लेंगे कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। सो मान लीजिए x, ये हो गया आपका एलिमेंट का सिंबल। अब इस x के साथ आपको एटॉमिक नंबर भी लिखना है और एटॉमिक मास नंबर भी लिखना है। सो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के लोअर साइड में जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये हो गया Z, Z मतलब एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट के सिंबल के लोअर साइड में लिखा जाता है। और किसी भी एलिमेंट के सिंबल के अपर साइड में जो लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर। ये हो गया आपका A। सो फिर एक बार देखिए, X हो गया आपका एलिमेंट का सिंबल, A हो गया है आपका एटॉमिक मास नंबर जो अपर साइड में लिखा जाता है, और Z हो गया है एटॉमिक नंबर जो लोअर साइड में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कार्बन कंसिडर करते हैं तो कार्बन का सिंबल हो जाता है C। देखिए, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है C। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो हम 6 C के लोअर साइड में मतलब यहां लिख सकते हैं, ये हो गया है 6, मतलब एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना हो गया है 6। और कार्बन का मास नंबर कितना हो गया है, सो मास नंबर देखिए, मास नंबर है 12, जो हमने कहां पे लिखा है, अपर साइड पे लिखा है। सो ये हो गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन। सिमिलरली एक और एग्जांपल यदि हम नाइट्रोजन का देखते हैं, सो देखिए नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, जो मैंने N लिखा है। इसके लोअर साइड में लिखेंगे हम 7, सो 7 क्या हो गया है, एटॉमिक नंबर। देखिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर कैसे पता चला हमें, सो लोअर साइड में जो वैल्यू लिखी है वो होती है हमेशा एटॉमिक नंबर, और जो अपर साइड में लिखी होती है वो होती है एटॉमिक मास नंबर। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 14, क्योंकि नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14। सो अपर साइड में जो लिखा है वो हो गया है एटॉमिक मास नंबर। सो यदि इस तरह के आपको रिप्रेजेंटेशन आए तो आपको पहचान में आना चाहिए कि जो लोअर साइड का होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो अपर साइड में होता है वो होता है एटॉमिक मास नंबर। सो फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के ऊपर कुछ एग्जांपल अभी हमें देखने। सो उसके पहले हम दोनों के फॉर्मूले यहां पे लिख लेंगे। देखिए, सो पहला फॉर्मूला Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला A इज इक्वल्स टू P प्लस N। A मतलब एटॉमिक मास नंबर, P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। यहां पे Z मतलब एटॉमिक नंबर, P मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्वेश्चन क्या है, आपको फिर से एक बार देखिए, आपको एक एटम के लिए प्रोटॉन की संख्या दी हुई है 12, न्यूट्रॉन की संख्या भी दी हुई है 12, और आपको कैलकुलेट करना है Z और A मतलब एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। सो देखिए, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। सो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, मतलब यदि प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 12 ही आएगा। सो इलेक्ट्रॉन भी 12 हो गए, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यदि 12-12 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या आएगा, 12 मतलब 12 ही आएगा। सो Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू P, इफ P इज इक्वल्स टू 12 देन Z इज ऑल्सो 12। सो आपकी Z की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। सो आपका एटॉमिक नंबर यहां कैलकुलेट हो गया है। अब आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास नंबर। देखिए, एटॉमिक मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि एटॉमिक मास नंबर के लिए आपको पता है फॉर्मूला A इज इक्वल टू P प्लस N। सो देखिए, हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। सो आपको A निकालना है, आपको P की वैल्यू दी हुई है 12 और N की वैल्यू भी है 12। सो आप कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू P मतलब 12 प्लस N मतलब 12। सो 12 प्लस 12, A इज इक्वल टू 24। सो आपका एटॉमिक मास नंबर हो गया है 24। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इवन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो इस टॉपिक पे हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन में P की वैल्यू दी हुई है 20,
ए की वैल्यू भी गिवन है आपको 40 और आपको कहा गया है कि कैलकुलेट द एन। एन मतलब क्या है? एन मतलब है न्यूट्रॉन्स। सो आपको पी और ए दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है एन। ठीक है, सो अब एन कैसे निकालेंगे? सो देखिए बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूले में तो एन है नहीं, सो पहला फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले में हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें ए की वैल्यू भी गिवन है, पी की वैल्यू भी गिवन है। सो हम सीधा ये यदि फॉर्मूला लगाते हैं, सो देखिए, सो ए है 40 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एन, देन फाइनली n इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20। ये 20 को इधर लेके आएंगे हम, सो 40 माइनस यहां पे लिख रहे हैं हम 20। सो n इज इक्वल्स टू 20। सो न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई है हमारी 20। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूट्रॉन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और हम इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, यदि आपको इस तरह से सिंबल दे देते हैं U 92 235, ये आपको सिंबल दे दिया है और आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो दिए हुए एलिमेंट में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आपको ये तीन टर्म्स कैलकुलेट करना है। सो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए, सेंटर में जो दिया हुआ है यू मींस यूरेनियम। सो ये हो गया एलिमेंट का सिंबल, जिस एलिमेंट का नाम है यूरेनियम। ठीक है, अब यहां यूरेनियम के लोअर साइड में जो लिखा है वो हो गया है आपका Z। Z मतलब Z की वैल्यू हो गई है आपकी 92। देखिए, और जो अपर साइड में लिखा है वो है 235, मतलब अपर साइड में होता है A। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। सो A इज इक्वल्स टू 235। अब आपको Z और A की वैल्यू यहां पे ऑलरेडी गिवन है, जिसे हमने इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसका यूज करके हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो सेम होती है। सो यदि हमें प्रोटॉन की वैल्यू पता चल गई तो वही वैल्यू किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ये हमारा फॉर्मूला है और हमें Z की वैल्यू दी हुई है 92। यदि Z की वैल्यू 92 हुई, सो डेफिनेटली P की वैल्यू भी 92 होना चाहिए और E की वैल्यू भी 92 होना चाहिए। देखिए, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। यदि Z की वैल्यू 92 है, सो P की वैल्यू और E की वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 92। सो इस फॉर्मूले के बेसिस पे P हो गया आपका 92 और E मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो गया आपका 92। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फाइनल आंसर हमें पता चल गया है, जो कि है 92। अब हमें फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। सो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर एक बार सेकेंड फॉर्मूला का यूज करना है। सेकेंड फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस N। देखिए, अब यहां पे N कैलकुलेट करना है। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 235। सो ये हो गया आपका 235 इज इक्वल्स टू P की वैल्यू हो जाती है आपकी 92 प्लस N की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो फाइनली N इज इक्वल्स टू 235 माइनस 92। सो यदि आप 235 में से 92 माइनस करते हो तो आंसर आता है 143। सो N का फाइनल आंसर आ जाता है आपका 143। मतलब ये हो गई आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। सो इस तरह से आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ये आपको कैलकुलेट इस तरह से करने हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसे आपको इन दो फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सो आज हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर के बारे में डिटेल देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का कंसेप्ट। ऑर्बिट का स्प्लिटिंग ऑर्बिटल में किस तरह से होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है। सो ये पूरे हमारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।